Hello everyone, this is Dr. Priyanka Gupta from the Excellence in English Academy, and here I am there to tell you about some of the moral values and ethics that we should guide our kids in the school and as well as their home. So right now the students are having holidays, so I think parents should have some role in their child's life that is very much important to make them learn their moral values and ethics at home. So let me start. First is the good hygiene habits. Now, as you all know, we are making our kids learning this good hygiene habits from the day once a child is born. But at the age of 2, we have to make them learn many of the things till the age they are itself independent to learn and to do all these activities with their own. First is the oral hygiene. Now parents and the kids, you all know that this is very much important to maintain the oral hygiene, because if you will not maintain it, you will have many of the dental flaws. आप सभी जानते हैं दांतों में आजकल कीड़े लगना, दांतों में से या मुंह में से बदबू आना, दांतों में पीली येलो लेयर जिसको प्लेग बोलते हैं उसका जमा होना बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, बिकॉज बच्चे आजकल हमारे खाते हैं चिप्स, टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, और आप सभी जानते हैं ये सब खाने के बाद ना तो ब्रश करते हैं और ना ही माउथ को रिंस करते हैं, मतलब कि कुल्ला करके पानी को बाहर फेंकना। तो ये जो चीज़ें हैं ये रेगुलरली बच्चों को करनी चाहिए अपने हर मील के बाद या ऐसी कोई भी चीज़ खाने के बाद में जिससे दांतों में कैविटीज या कीड़े लग सकते हैं। नेक्स्ट इज द बाथरूम रिचुअल्स। नाउ इट्स विंटर टाइम, आप सभी जानते हैं बच्चे या तो एक दिन छोड़ के एक दिन नहा के आते हैं या 2 दिन में, और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो रोज नहाते हैं। बट लेट मी मेक यू क्लियर कि रोज बाथ लेना इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम रेगुलरली बात लेते हैं हमारी इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है, साथ ही साथ हमारी मसल्स भी रिलैक्स होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पास होता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बच्चों को रोज़ नहा करके भेजें, रोज़ नहाने की हैबिट डालिए बच्चों को। Next is the hair care. Now we see that in every school there is a rule that please make 2 braids. That is the 2 बूथ की चोटी बनाना। हमारे बच्चे बना के आते हैं, जो बच्चे नहीं बना करके आते हैं, गर्ल्स वो प्लीज बना के आए, बॉयज अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करके आते हैं, दैट इज नॉट अलाउड इन स्कूल। स्कूल का डिसिप्लिन और घर का भी डिसिप्लिन, जो कि छोटे बच्चे हैं कहते हैं कि बच्चों को सिंपल रखना चाहिए, तो प्लीज़ बच्चों के ऐसे किसी भी तरह के हेयर स्टाइल्स ना कटवाएं जो कि ऑफेंसिव लगे, अच्छा ना लगे दूसरों के सामने, और बच्चा डिसिप्लिनरी एक्ट में दिखाई दे, तो प्लीज़ उनके हेयर केयर को मेंटेन रखें, जिससे उनके हेयर कट को प्लीज़ मॉनिटर करिए। नेक्स्ट इज द फुट हाइजीन। आई थिंक दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज मेंटेनिंग क्लीनिंग देयर फुट। एंड नेक्स्ट इज द टॉयलेट हाइजीन, दैट इज ऑल्सो अ चाइल्ड इज मेंटेनिंग। नेक्स्ट इज द हैंड हाइजीन। आफ्टर हैविंग एवरी मील, जब भी आप खाना खाते हैं तो प्लीज़ हैंड वॉश करें, और खाना खाने से पहले तो सबसे इम्पोर्टेंटली हैंड वॉश करिए। यू नो दैट इट्स पास्ट 2 years कोरोना टाइम को आए हुए, कोरोना की वजह से आप सभी ने ये सीखा है कि हम हैंड वॉश करके अपनी मील्स लें, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उस टाइम पे हैंड को वॉश करें। पर क्योंकि देयर इज सम मोर रिलैक्सेशन नाउ कि अभी कोरोना का इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है फ्लू, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी जो हैबिट्स हैं वो छोड़ दी हैं, तो वापिस से अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं, अपने बच्चों को बोलें कि हर अपनी एक्टिविटी के बाद, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हैं, अपने हैंड को वॉश करें। इसके साथ ही हैंड हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है नेल्स। हम हमेशा स्कूल में बच्चों को यही सिखाते हैं कि प्लीज़ अपने नेल्स को ट्रिम करके आइए, गर्ल्स नेल पेंट्स ना लगा के आए, क्योंकि आप नेल पेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, आप बड़े नेल्स रख रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, आप खाते हैं उसी से अपना खाना, ये सभी चीज़ें आपके स्टमक में जा रही है। नेल पेंट्स गर्ल्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी नेल पेंट भी आपके खाने के साथ पेट में जा रहा है, दोनों ही चीज़ आपकी हेल्थ और हाइजीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि अपने हैंड्स को क्लीन रखें, अपने नेल्स को ट्रिम करके रखें, स्कूल में एक डिसिप्लिनरी एक्ट रहता है वो मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट इज द कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन। प्लीज़ मेक योर चाइल्ड वेरी मच अवेयर, और जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी बच्चे भी अवेयर हैं। अगेन द सेम इज ड्यू टू द कोविड प्रॉब्लम, सभी ने सीखा है कि जब भी कफ या स्नीज करना हो, आइदर दे शुड यूज देयर हैंड लाइक दिस और दे शुड यूज अ क्लीन हैंकी। चेंज देयर हैंकी एवरी डे।
हम लोग कई बार नोटिस करते हैं बच्चे एक ही हैंकी लेकर के आ जाते हैं, एक वीक तक वो फॉलोअप कर रहे हैं, उसी हैंकी को यूज़ कर रहे हैं। आप बताइए क्या आपके बच्चे सेफ हैं? क्या उनकी हेल्थ सही है? नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये मेंटेन करें कि प्लीज़ उनको क्लीन क्लोथ दें, ताकि यदि उनको कफ है या स्नीजिंग है या कोल्ड है तो वो अपने हैंकी क्लीन हैंकी यूज़ करें। नेक्स्ट इज द होम हाइजीन। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट एट होम ऑल्सो इन स्कूल। आप सभी अपने बच्चों के प्लीज़ बैग को वॉच करिए कि क्या वो क्लीन है। हमारे बच्चों के बैग्स क्लीन नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैग में नहीं होनी चाहिए पर वो लेकर के स्कूल आ जाते हैं। कई बार हमें फेस करना पड़ा है, पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारी डायरीज, हमारे घर का कोई की चेन, बच्चों का कोई टॉय बच्चे अपने आप रख के लिए आते हैं। तो प्लीज़ ये होम हाइजीन जो है इसमें बेसिकली हम यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे अपने सामान को अच्छे से मैनेज करके रखें। और पेरेंट्स प्लीज़, प्राइमरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को प्लीज़ मॉनिटर करें। प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों की बेस में ज़रूरी है कि बच्चों का बैग पेरेंट्स चेक करें, क्या वो स्कूल लेके जा रहे हैं, क्या वो लेके जाना चाहिए उनको, क्या वो मंगवाया है स्कूल में। क्योंकि बच्चे छुपा के कई ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिसकी वजह से बाद में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ही परेशान होना पड़ता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द हेल्दी हैबिट्स। आप सभी जानते हैं हेल्दी हैबिट्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन द किड्स लाइफ। इवन आप सब खुद भी अपनी हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करें। आज के टाइम में सभी पेरेंट्स आई थिंक एवरी वीकेंड जो है बच्चों को लेके जाते हैं बाहर और हम खिलाते हैं बच्चों को फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये सब चीज़ें सेफ है? मैदा इट इज़ फुल ऑफ ग्लूटीन। ग्लूटीन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ग्लूटीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये होती है कि कुछ ही टाइम बाद यदि बच्चा ज़्यादा ग्लूटीन इंटेक करता है जो कि मैदे में आता है, तो उसके बाद बच्चे की जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है और जो फूड ग्रेन्स है, वीट है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन एलर्जी, जिसकी वजह से बच्चे को खांसी होना, गले में खाने का अटकना, सांस की दिक्कत होना और ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या हम अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना रहे हैं? नो। सो प्लीज पेरेंट्स, अगेन दिस इज अ क्वाइट कीन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर स्कूल दैट प्लीज बच्चों को मैदे से दूर रखें और एक हेल्दी डाइट उनको दें। अब व्हाट इज हेल्दी डाइट? There is so many things comes in this healthy diet. So very simple thing that you can maintain in the school is please give a proper nutritious tiffin to your child. What the tiffin should have? It should have a chapati. It may have anything related with the rava, that is suji. It may have poha. It may have, sometimes you may give the sandwiches also, but of the wheat flour. तो हम इस तरह से हमारे बच्चे का टिफिन मैनेज कर सकते हैं। बच्चा भी बोर नहीं होगा कि एवरीडे हमें चपाती और वेजिटेबल। कई बच्चे सिर्फ चपाती और कर्ड लेके आते हैं। क्या कर्ड आपकी डाइट कंप्लीट करता है? पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को स्कूल में बहुत चीज़ें खाना सिखा सकते हैं। स्कूल में बच्चा टीचर्स के अंडर होता है, वहाँ बच्चा अपने टीचर्स के सामने उनको गाइड करते हुए सारी तरह की मील्स लेना पसंद करता है और खुशी से उसे टेक भी करता है। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप बच्चे को अचार चपाती, मिर्ची चपाती या चटनी चपाती जैसी चीज़ें ना भेजें, बल्कि ग्रीन वेजीज भेजिए। बच्चों को कई बार स्कूल में समझाया जाता है और हमारे बच्चे हमें जवाब देते हैं इसका कि पेरेंट्स नहीं भेजते। मुझे पता है बच्चे गलत जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, वो खुद ही जिद करके ये चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन हमें हमारे बच्चों के फूडिंग हैबिट्स को खुद भी मॉनिटर करना पड़ेगा, वहाँ हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे ये भी गलत लर्न कर रहे हैं फूडिंग हैबिट्स को। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप कर्ड भेजिए, बस हमें ग्रीन वेजेस भेजिए, हो सके तो थोड़ा सैलड भेजिए, बच्चे को चपाती 1 या 2 ही भेजिए, ताकि बच्चा उस डाइट को प्रॉपर्ली कंज्यूम कर सके और फिर घर जाए तब उसको एक अच्छी और न्यूट्रिशियस डाइट आप दे सकें। अगेन नाउ कमिंग टू द हेल्दी हैबिट्स, फर्स्ट इज द स्टे फिट। स्टे फिट किस तरह से हम रह सकते हैं? फर्स्ट इज द 8 hours sleep each night। हर रोज बच्चे को 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए, बच्चे मोबाइल्स में ना लगे रहें, बच्चे टीवी ना देखते रहें, कार्टून चैनल्स देखते हैं, बच्चे खेलने में लगे रहते हैं।
तो 8 घंटे का सोना उनके बहुत ज़रूरी है। बच्चे रोज 8 आवर्स स्लीप लें ताकि वो एक हेल्दी बॉडी, एक फिट बॉडी मेंटेन कर सके। इफ देयर इज अ हेल्दी बॉडी एंड इन अ हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड इज देयर। तो अगर आप चाहते हैं बच्चा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छी स्टडीज करे, वी हैव टू मेक देम स्लीप फॉर 8 आवर्स इन अ नाइट। नेक्स्ट वी हैव टू आस्क देम टू प्ले। हमें बच्चों को खेलने का टाइम भी देना होगा। एटलीस्ट 1 आवर डेली बच्चों को खेलने का टाइम जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टे हेल्दी। अब स्टे हेल्दी इज बाय कीपिंग योरसेल्फ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द जर्म्स। दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि बच्चों के नेल्स कटे रहने चाहिए, हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा जर्म फ्री फूड ले सके। बच्चे को किसी भी तरह का स्पॉइल फूड ना भेजे, रात का खाना ना भेजे। एवरी डे फ्रेश फूड शुड बी मेड एंड दैट शुड बी सेंड टू द किड। वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग अगेन विद दैट कि हम देखते हैं बच्चे प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के टिफिन लेके आते हैं। नाउ पेरेंट्स आई हैव टू टेल यू कि जो मोस्ट ऑफ द डिजीज है हम खुद इन्वाइट कर रहे हैं। टिफिन जो होते हैं प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। बहुत सारे ब्रांड मिल्टन सेलो लिखते हैं कि उनमें BPA जो है बहुत हाई है। तो BPA जो है हाई है दैट डजंट मीन कि वो प्लास्टिक सेफ है, वो बहुत हार्ड है, वो नहीं गलेगा। जो प्लास्टिक पे कंटेंट होते हैं वो गर्म फूड के साथ में अपने आप मेल्ट होकर उस फूड में आते हैं और वही बच्चा खा रहा है। दैट मीन्स हम अपने बच्चे के स्टे एनर्जाइज में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमें हमारे बच्चों को प्लास्टिक टिफिन और प्लास्टिक बॉटल्स की बजाय स्टील टिफिन और स्टील बॉटल्स देनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों की हेल्थ फ्यूचर तक के लिए मेंटेन कर सकें और उन्हें बहुत अलग अलग तरह की क्रॉनिक डिजीजेस से बचा सकें। Now next I come to the stay safe. Stay safe के लिए what we have to do, we have to obey all the safety rules. This everywhere safety rules are being told to the students by the school side. Also parents also tell many of the safety rules to the kids at their home. For example kitchen में हम बताते हैं बच्चों को sharp objects से न खेलें, गैस बर्नर के आगे ना खड़े हो। इसी तरह से कहीं भी लिक्विड कोई फैल जाता है तो सेम टाइम इन्फॉर्म करें एल्डर्स को कि वो वहाँ क्लीन कर दें, क्योंकि हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। यदि वो गिर गए, पेरेंट्स गिर गए तो उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें बच्चों को एवरी टाइम टीच करनी चाहिए ताकि बच्चे ऐसी कोई काम ना करें जिससे हमें या बच्चों या हमारे एल्डर्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान हो। Now next we come to the good manners. This is very much important because हम स्कूल में इस चीज़ को नोटिस करते हैं। आई थिंक आप लोग घर पे भी पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि एट दिस पीक ऑफ द टाइम हमारे बच्चों में गुड मैनर्स हैं, लेकिन वो प्रॉपरली इनकलकेटेड नहीं है, वो उसको अप्रोप्रिएटली अप्लाई नहीं करते। जैसे कि बी अ गुड फ्रेंड, बच्चे आपस में गुड फ्रेंड्स रहते हैं, खेलते भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, पर वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन द किड्स फाइट। हमें बच्चों की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चे लड़ाई करते हैं, बाय द पीक ऑफ टाइम आवर और हाफ एन आवर वो फिर ठीक हो जाएंगे और फिर बात करेंगे, पर उससे कंट्रोवर्सीज बढ़ती है बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट्स। क्योंकि एवरी डे वी इन द स्कूल यूज टू सी कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, कुछ इन वर्ड्स बोल देते हैं और फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उनको बता देते हैं, समझा देते हैं, वो अच्छे से रहेंगे। तो बच्चों को हमें सिखाना है कि आप अच्छे फ्रेंड्स बन के रहिए, किसी भी तरह की फोल लैंग्वेज यूज ना करें स्कूल में, इवन एट घर पे। नेक्स्ट इज द डोंट येल। दिस इज फॉर द नेक्स्ट इज द डोंट येल। आप बच्चों पे चीखे नहीं, चिल्लाइए नहीं, ना तो पेरेंट्स ना ही टीचर। हम बच्चों पे चिल्लाते हैं, इससे बच्चों सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनके ऊपर बहुत गलत साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। बच्चे खुद भी यही सीखते हैं कि ठीक है, चीखने दो, चिल्लाने दो, कोई असर नहीं होता उनको। आई थिंक मदर्स इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ सकती हैं क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड होती है। हमें बच्चों को कोई भी चीज़ सॉफ्टली समझानी चाहिए, उनसे सॉफ्टली बात करनी चाहिए एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू। अगर हम बच्चों से प्यार से बात करेंगे तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स भी हमें कहेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही व्हाटएवर वी वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी सून। नेक्स्ट इज हेल्प अदर्स। हमें बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाना चाहिए। जिस भी समय हो, जब भी ऐसा आपको टाइम मिले, आप बच्चों को बताइए कि हमें किस तरह से पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स की, आपके
खुद में घर की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बच्चों से हेल्प करवा सकते हैं। हम वेजिटेबल्स वॉश करवा सकते हैं, हम चीज़ों को अरेंज करवा के रखवा सकते हैं। एवरी डे और कुछ नहीं, हम बच्चों को बोल सकते हैं अपना बैग ही खुद सेट करिए। Why every time mother is doing each and every work of a child and child is not doing anything? This is the main problem that comes from the families. तो प्लीज़ आप ये बच्चों को सिखाएं कि बच्चे जो है दूसरों की हेल्प करें और पेरेंट्स की भी, और बाहर जो एनवायरनमेंट में लोग मिलते हैं उनको, उनकी भी वेयर नीडेड। नेक्स्ट इज द कवर योर कफ एंड सीज। वी हैव ऑलरेडी लर्न कि ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। रेज योर हैंड। हमारे पास में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर के होते हैं, वो अपना हैंड रेज करना नहीं चाहते आंसर आते हुए भी। तो दैट इज द थिंग वी हैव टू टेल देम, नॉट ओनली एट द पार्ट ऑफ गिविंग आंसर टू द टीचर बट एट द पार्ट ऑफ एनीथिंग। जब उन्हें लगता है दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, वी हैव टू से। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि सॉफ्टली एंड जेंटली दे शुड डील द थिंग विद द टीचर, विद द पेरेंट। जहाँ उनको लगता है कि हमें हमारी बात कहनी चाहिए, हमारी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो वहाँ बच्चा करे। ये पार्ट पेरेंट्स और टीचर्स का ही है कि वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाए कि वो अपनी बात शेयर कर सकें। बी काइंड, दैट आई ऑलरेडी टेल यू। से प्लीज एंड थैंक, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स। Excuse me, please, thank you, sorry. These are the golden words we have to make our kids to say whenever it is needed. हम बच्चों को प्लीज़ कहना सिखाएंगे, तभी किसी भी रिक्वायरमेंट में बच्चा प्लीज़ कहेगा और हमसे उस चीज़ को डील करेगा। डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कभी भी बच्चे और पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स के बीच में नहीं होना चाहिए। वो कॉन्वर्जेशन प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मे आई, इनसे स्टार्ट होना चाहिए ताकि हम। नेक्स्ट इज द ग्रीट अदर्स। हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए हाउ दे हैव टू ग्रीट टू द एल्डर्स, टू द स्मॉल, टू द एडल्ट्स। दे शुड नो, उनको अपने बड़े और छोटे सभी लोगों को प्रॉपरली ग्रीट करना आना चाहिए। बस से थैंक यू, बाय, वेलकम, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये सभी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे घर के जो मोटिव्स, जो हमारे घर के एथिक्स हैं, वो बाहर जाते हैं। साथ ही स्कूल क्या बच्चों को सिखाता है वो डिस्प्ले होता है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन आवर किड्स कि whenever the elder person is there in front of you, you have to greet them, either good morning, either say hello, either namaste, anything like this। क्योंकि हम स्कूल में देखते हैं जब बड़े बच्चे आएंगे तो मे बी जो टीचर्स उनको नहीं पढ़ाएंगे, they just turn their face and go। वहाँ पे भी हम बच्चों को ये सिखाते हैं। सेम यही हमारे प्राइमरी विंग, प्री प्राइमरी विंग के बच्चे सेम यही चीज़ फॉलो करते हैं। अगर सीनियर टीचर्स उनको दिखाई देंगे, क्योंकि वो पढ़ाते नहीं हैं, वो उनको जानते नहीं हैं, तो दे विल नॉट ग्रीट देम। सो दिस इज नॉट अ वेल बिहेव फ्रॉम पार्ट ऑफ अ चाइल्ड। तो स्कूल प्लस होम, both of them, they have to treat the child to greet everyone wherever it is being needed. Next is be a good listener. As you all know, बच्चे good listeners होते हैं जब तक आप उनसे सॉफ्टली बोलेंगे, जब तक आप उनकी बात मानेंगे। जैसे ही आप उनकी बात नेग्लेक्ट करेंगे, they will not be a good listener। बच्चों के आगे नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट अलाउड, डोंट डू दिस, ये ना कहें। ऑलवेज से द पॉजिटिव वर्ड्स। किसी चीज़ को मना भी करना है तो ऑलवेज इन द पॉजिटिव वर्ड्स, ताकि बच्चे गुड लिसनर बने और बच्चे आपकी बात को प्रॉपरली थॉरली सुने। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद टूल्स। बच्चों के सामने ऐसे टूल्स ना दें जिससे वो अपने आप को एंजॉय करें। स्कूल अपने आप में इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इस तरह के टूल्स बच्चों के सामने ना हो। नेक्स्ट इज स्टैंड इन क्यू। दिस इज अगेन अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई थिंक हम जब भी क्यू में खड़े होने जाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स ही क्या करते हैं, अपनी क्यू तोड़ते हैं, इधर से दूसरी लाइन में घुसना। बच्चा भी वही वो चीज़ सीख रहा है। टीचर्स भी यहाँ पे यही सिखाते हैं बच्चों को कि बेटा क्यू में खड़े हो, स्ट्रेट लाइन में खड़े हो। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी चांस का वेट कर सकें और नेक्स्ट आ सकें। इससे किसी भी तरीके का कॉस होता है वो नहीं होगा। Follow rules. We have to make our children learn all the rules which have been displayed at every side, at the roadside, at the park side, in the gardens, in the schools, at the home, and anywhere. Do not interrupt. This is the main thing which I have
want to tell to the parents. We used to see whenever two elder persons are talking, बच्चे आएंगे and they will say, मैम, they will not listen कि वो बात कर रहे हैं दो, उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. एक बार इंटरप्ट किया और टीचर ने बोला है कि प्लीज वेट बेटा, they will not listen, they will say मैम. सेम हैबिट वो घर पे भी कर रहे हैं, और घर पे भी हम उनको इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते कि when a mother, father and grandfather or any two elderly person talking, बच्चा बीच में आएगा, इंटरप्ट करेगा. We have to make them कि please wait patiently for a minute till we are having a conversation and next we will listen to you, because there is not this kind of emergency all time कि हमें same time पे उनकी बात सुननी पड़े. तो हमें हमारे बच्चों को पेशेंट बनाना चाहिए, वो सुने, अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे, दूसरों की बात पहले सुने दे, फिर अपनी बात दें. अगर इमरजेंसी होगी तो ऑब्वियसली है कि आप सबसे पहले सुनेंगे और हम भी सबसे पहले उनकी बात को फॉलो करेंगे. क्लीन अप. वी यूज्ड टू मेक आवर स्टूडेंट्स लर्न दिस थिंग कि प्लीज क्लीन अप द थिंग्स विच यू आर मेकिंग डर्टी. घर पे भी मदर्स प्लीज सिखाइए. बच्चे गंदे करते हैं, आप क्लीन कर देते हैं, बच्चे ने नहीं सीखा. स्कूल में बच्चा आया, बच्चे की सेम मेंटालिटी है कि ओके मेड विल क्लीन द थिंग्स, व्हाई शुड वी? दिस इज द वेरी बैड हैबिट. वी हैव टू मेक द किड्स कि इफ समथिंग वी हैव मेड डर्टी सो वी मस्ट क्लीन इट एट द टाइम. Next is the take turns. Very important. Whenever the student or the kids are on the slides at their home, at any place, parks, garden, they have to wait for their turn. They should not rush for anything. क्योंकि अगर अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करेंगे तो अपने आप को एंजॉय कर लेंगे and this will ultimately create a problem for you as well as us as well as the kids. बच्चों को किसी भी वजह से छुट्टी होती है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे की स्टडी अफेक्ट होती है. घर पे बच्चा भी नॉइजी इरिटेबल रहता है, पेरेंट्स को इरिटेबल करता है और टीचर्स का वर्क भी पेंडिंग जाता है. तो प्लीज़ बच्चों को हम प्रॉपर गुड मैनर्स, क्लीनलीनेस हैबिट्स, हम प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाएंगे तो आई थिंक इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़े होगी. नाउ नेक्स्ट इज classroom rules. These we have to teach at the school only, but the main thing in school when we are teaching it, we 40 students, 30 students may be listening it to us. But at home, I think a mother and a child is having a single relation to talk with each other. There is no any person involved in between them, interrupting their talks. So we can make, and this is the best possible time कि एक mother या father अपने बच्चों को उन चीज़ों को सिखा सके कि क्लासरूम में उनको कैसे बिहेव करना चाहिए. We are also taking these all responsibilities to deal with. पर घर पे बच्चा जब सिंगल टू सिंगल टॉक करता है तो वो अच्छे से अपनी बात कह सकता है, समझ सकता है और आपकी बात को भी सुन सकता है. फर्स्ट इज लिसन टू द स्पीकर. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. स्कूल में उनके टीचर्स बोलते हैं, बीच में उठ के बोलते हैं मैम दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. This is the main video which I want to share with only kids कि आप प्लीज़ देखिए क्लासरूम में आप लोग जो करते हैं वो कितना गलत होता है और हमें कितनी अच्छी हैबिट्स हम सीख सकते हैं. हम एक डिसिप्लिन बॉय अ गर्ल बन के क्लास में जा सकते हैं. हमारी प्रेजिंग ही होगी, टीचर हमें एवरी टाइम प्रेज करेगी इस चीज़ के कि सी सच ए नाइस डिसिप्लिन पर्सन इज देयर विद यू. सो फर्स्ट इज लिसन टू द स्पीकर. हमारे जो टीचर्स हमें बोल रहे हैं, वी आर हैविंग 40 मिनट्स क्लास. टीचर्स उसके लिए 20 मिनट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वी ऑल नो द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ अ ब्रेन एट अ टाइम इज ओनली 50 to 20 मिनट्स ऑफ अ चाइल्ड. वो 15 से 20 मिनट्स ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है. नेक्स्ट 20 मिनट्स टीचर उनको जो है अलग अलग बच्चों की क्वेरीज है, उनका वर्क है, वो मैनेज करवाते हैं. 20 मिनट्स के लिए अपने स्पीकर को एटलीस्ट सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज बी रेस्पॉन्सिबल. किड्स आई वांट टू टेल यू, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बिलोंगिंग्स अभी भी स्कूल में है क्योंकि हॉलीडेज हो गया, वो रोज स्कूल में कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं. अपनी कोई बुक्स है, अपनी कॉपीज है, अपने पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, और बाद में आपके पेरेंट्स पजल्ड होते हैं, फ़ोन करते हैं, हमसे पूछते हैं. बाय दैट टाइम इट इज़ नॉट वेरी मच एसेंशियल कि वो चीज़ आपकी मिल जाए. बहुत टाइम कई बार होता है आप लोग की लूज हो जाती है वो चीज़. तो प्लीज़ बेटा बी रेस्पॉन्सिबल. अपनी बिलोंगिंग्स को सेम टाइम सेम डे अपने साथ लेके जाए. कभी आप बॉटल छोड़ के जाते हैं, कभी आप टिफिन छोड़ के जाते हैं,
So this is not manageable by the teachers. It is all your responsibility, not of your parents, not of us. Next is raise your hand to speak. I already speak about this. Be kind. I already told you कि be kind to the things which you are having and when someone is needed. So please उनकी help करो, उनको देखो. Always try your best. Whenever you lose something, whenever you get less marks, don't be worried. प्लीज अगर अपने टीचर्स को आप प्रॉमिस करके जाते हैं आई विल डू माई बेस्ट, तो अपना बेस्ट शॉट दीजिए, घर पे जाके पढ़िए. आपका स्कूल सबसे कम वर्क आपको एट अ टाइम देता है, एट अ डे देता है. आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप पढ़ सकें, जो पढ़ाया है उसको रीड कर सके, उसको लर्न कर सके. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू द नेक्स्ट एंड यू कैन आस्क टू योर टीचर्स, बट प्लीज ऑलवेज ट्राई द बेस्ट ऑफ योर वर्क यू हैव बीन टेकन फ्रॉम द होम स्कूल. वर्क क्वाइटली. आई थिंक हमारे बच्चे इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्वाइटली वर्क नहीं करते हैं. सेम ये चीज़ घर पे भी होता है. वो इसलिए क्योंकि ऑल टाइम इज अ नॉइस समवेयर, तो उनको वो नॉइस की आदत जो हो जाती है वो नॉइस करके ही अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. तो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू द टीचर्स ऑल्सो, टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ बच्चों को क्वाइटली वर्क करना सिखाएं. क्वाइटली आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है 80% प्रॉपर वर्क करता है. नॉइस के साथ में ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो 30% ही रह जाता है. आप जो वर्क कर रहे हैं वो 30% उससे कम ही आपके ब्रेन के अंदर में जा रहा है, बाकी इज ऑल जस्ट यू आर राइटिंग विद अ ब्लैंक पेपर. Next is show respect. Please always show respect to your teachers, your parents, your elders. Even the maid nearby you at your home, in your school, उनसे भी रेस्पेक्ट से ही बात करिए. क्योंकि if a person is elder than you, अगर वो आपसे बड़ा है एज में, then it's your responsibility. It doesn't be required कि आप उसकी जॉब प्रोफाइल देख करके उसको रेस्पेक्ट दे कि वो किस तरीके का वर्क कर रहा है. No. Everyone needs a respect and a child should know to give the respect to each and every elder person also and to the small age group persons also. Next is share with others. We make our students to learn to share the things with the other students. Also the parents, please possibly make them to share the things with their siblings. Be a caring friends. I know our kids are caring friends. They used to care their friends and they help them also. Now next we come to the 7 problems the parents is facing in teaching their young children. These are the 5 issues and very much important for the parents, because I think parents जो हमारे पास में आते हैं अपनी क्वेरीज लेके, बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, हमारे से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं. वो हम इतना बड़ा समझते हैं कि हमसे अपनी बात कहना उनको ठीक नहीं लगता. दिस इज जनरेशन गैप. So these are the 5 things which I think it is must be understand by the parents. This is the parents' perspective to learn to guide their child. First is the strangled and gadgets. I think holidays है, मॉर्निंग में उठते ही बच्चे आपसे मोबाइल ले लेते हैं, मदर से छीन के ले जाते हैं या प्यार से ले जाते हैं, या मदर अपना काम करने के लिए बच्चों को दे देते हैं कि टिकट. आप अपने बच्चे के साथ गलत करें, खुद के साथ गलत करें. The more the time the child is spending on the mobile, the rays are affecting the brain. जो उसकी मोबाइल की रेज है वो ब्रेन को अफेक्ट करती है. एंड इन द स्टडीज इट इज ऑलरेडी बी सेड कि ये जो रेज हैं ये बच्चों की मेमोरी पावर को स्लो कर रही है. वो चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते. आज से ही बच्चे भूल जाते हैं, हमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी थी, बुक्स कहाँ रखी थी, याद ही नहीं है. ये प्रॉब्लम बच्चों को 10 ईयर्स 5 ईयर्स की एज पे फेस करनी पड़ रही है, जो आई थिंक हमारे एल्डर्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अब फेस करते हैं. सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द गैजेट्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल द टाइम विद देम एट देयर होम. The parents, please be strict regarding the gadgets you are giving to your child. Otherwise, you are spoiling the future of your kid, and no one can help in this thing. Next is the rigidity and aggressive behavior. We know many of the time we are rigid to the things. Our kids may be rigid to the things. But this main thing is that whenever we are giving any strictness to any we are restricted to something. पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट अगर हो जाएंगे
तो दिस विल अफेक्ट द चाइल्ड बिहेवियर। हमेशा बच्चे पे गुस्सा करना, हर चीज के नहीं बोलना, नेगेटिव वर्ड्स बोलना, दिस शुड बी अवॉइडेड बाय द पेरेंट्स। अगर आप ये अवॉइड करेंगे, यू विल बी जेंटल, यू विल बी सॉफ्ट विद योर चाइल्ड, आप बिना एग्रेशन के अपनी बात कहेंगे तो बच्चा उसको समझ सकेगा। मदर्स घर का हाउस होल्ड वर्क संभालते हैं या बाहर जाते हैं, घर आएंगे या घर पे ही रहते हुए काम करने के बाद थक के बच्चों से चिढ़के बोलेंगे, फादर बाहर से आएंगे बच्चों से चिढ़के बोलेंगे, then what the child will speak with their parents when he or she is getting the time. So we have to give a proper time to our kids ताकि वो innovative education को accept कर सके। हर समय हमें हमारे बच्चों को ये कहना पढ़ लो, कुछ कर लो, इससे बेटर है आप उनके साथ बैठिए। मे बी अ मदर इज नॉट एबल टू टीच द चाइल्ड, बट वो पास में बैठी है उसके साथ में, आधी एक घंटा शेयर कर रही है उसके साथ में कि आपने क्या रीड किया, सुनी लीजिए। कम से कम वो बच्चे को लगेगा पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया है, वो मेरी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ। उस टाइम के साथ में वो ऑब्वियसली एडजस्ट करेगा और आपके साथ में पढ़ाई भी करेगा। Next is a trust issue. Very much important thing. Students right now is not having, or kids right now is not having the trust on their parents or on their teachers. They are mainly having the trust on the peer group. Peer group मतलब उनके friends. वो उनको गलत भी सिखा सकते हैं क्योंकि जितना नॉलेज आपके किड्स पे है उतना ही नॉलेज दूसरे बच्चों में है। वो आपस में जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो हमेशा सही नहीं हो सकती और लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन may cause a chaos in the future life. तो बच्चों के लिए बच्चे हेजिटेट फील ना करें, आपसे सारी बात शेयर करें। सो बी अ फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप बच्चों के फ्रेंड बनोगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, कुछ गेम्स खेल सकते हैं, स्टडीज में उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे स्कूल की बात पूछ सकते हैं कि आज क्या हुआ, कैसे किया, और उसके बाद हर बात पे रिएक्ट करने की बजाय उनका प्लीज मैनेज करिए कि किस बात पे आपको रिएक्शन देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए और कितना रिएक्शन देना चाहिए। बच्चा हेजिटेट नहीं करेगा आपसे। सो बच्चों का हेजिटेशन इज द मेन प्रॉब्लम। अगर वो हेजिटेट नहीं करेगा, अपनी बात शेयर करेगा, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पेरेंट्स के अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और ये हेजिटेशन प्रॉब्लम बच्चों को छोटी एज से 5, 6, 7 ईयर्स से ही शुरू हो जाती है। बच्चे अपनी पूरी बातें घर जाके नहीं बताते हैं। आप एग्जाम्पल्स लीजिए, टेस्ट कॉपीज अपनी छुपाना, क्योंकि उन्हें पता है मम्मी मारेगी या डांटेगी। अपने कोई भी साइन के लिए दिया गया है वो साइन ना करवा के लाना। टीचर्स ने किसी बात के लिए, बुक के कवर के लिए किसी के लिए डांटा है, घर जाके नहीं बताना। मम्मी पूछती ही नहीं है कि बेटा आज क्या हुआ। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनसे बात करिए। जहाँ आप बात करना शुरू करेंगे, उनको टाइम देना शुरू करेंगे, तो वो आपसे अपनी हर एक बात शेयर करेंगे एंड दिस विल एक्सट्रीमली हेल्प इन द एजुकेशन ऑल्सो। वो अपनी एजुकेशन को भी प्रॉपर्ली गेन करेंगे क्योंकि उनको पता है समवन इज देयर टू लिसन देम, टू ट्रस्ट देम। और अगर आप ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट में भी आपको एटलीस्ट इतना फाउंडेशन रखना चाहिए कि बच्चे उस ट्रस्ट को गलत ना लेके जाए। सो यू हैव टू बी अवेयर। बीइंग अ पेरेंट इज अ वेरी अवेयरफुल जॉब। So you have to aware of each and everything, each and every aspect that you are dealing with your child. Next is the generation gap. As we know, हमारे और हमारे बच्चों में एक generation gap आ जाता है। Years of का gap है, 20 years, 25 years, 30 years. Every parent has a different age gap with the child. बच्चों को लगता है ये बहुत बड़े हैं, ये हमें नहीं समझ सकते, और बड़ों को लगता है ये तो बड़ों की बात है, बच्चे नहीं समझ सकते। पर हमें बच्चों को एज बाय एज ये डील करवाना चाहिए, उनको सिचुएशन से फेस अप कराना चाहिए कि व्हाट दे विल डू इफ द सिचुएशन सच लाइक अपीयर्स टू देम इन देयर लाइफ। बच्चा उन सिचुएशन से सीखेगा, डील करेगा। बिसाइड्स द स्टडीज, इफ अ पर्सन इज जेंटली बीइंग पर्सनैलिटी ग्रूम्ड, अगर वो पर्सनैलिटी ग्रूम अच्छा हो जाएगा तो एजुकेशन इटसेल्फ गेन करेगा। स्कूल का मोटिव सिर्फ बच्चों को बुक, पेन और कॉपी लेके पढ़ाना नहीं होता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ओवरऑल ग्रूम अप होता है। सेम थिंग यही पेरेंट को करना चाहिए। बच्चे का फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, सोशल बिहेवियर, ये चारों चीज़ों पे हमें और पेरेंट्स को मिलके वर्क करना है। सो अगेन आई कम टू द जनरेशन गैप कि whenever we teach our young kids, they think
that the things are not being known to the parents, ये टेक्नोलॉजिकली या अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। मोस्टली ये इश्यूज हमारे साथ में आते हैं, बच्चों को लगता है ये तो मम्मी हमारी जानती ही नहीं है, ये तो नहीं करवा सकती। पर प्लीज़ आप भी थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हुई चीज़ों को सीखिए, ताकि बच्चों को आप अच्छे से डील कर सकें। बच्चों को डील करना इज़ नॉट अ वेरी बिग हार्ड जॉब, it's also not a very small job. It's only about the circumstances that is appearing. जो circumstances आ रहे हैं उनको प्लीज बेस्ट रूट फाइंड आउट करिए और बच्चों से प्रॉपरली डील करिए। घर पे आप, स्कूल पे हम, अगर दोनों ही प्रॉपरली एक ब्रिज बनाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज और एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, which is very good for our society, for the future of our country. Thank you, and this is the only thing which I want to tell the parents, to please make and please build up the future of our country properly, and same we will help you in doing the same. Thank you and have a great day.